वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बाप को काबा किबला मोहतरम कहता हूँ। जिसको बाप के बाप होने में शक हो वो चौधरी कहे, अपने जैसा बशर कहे, जो चाहे कहे, क्योंकि हम तो कहते हमारा बाप भी हमारी तरह बशर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अपने आप को देखो तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाप को प्यार से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। जब मेरा बाप मेरी तरह नहीं तो मेरा रसूल पाक मेरी तरह कैसे हो सकता है? मौलवी कहता है और नहीं, जाहिर में, मैंने कहा जाहिर में ही बाप, वो बाप जो पूरी दिन बीड़ी पीते गुजार दे, वो बाप जो पूरी जिंदगी कभी मस्जिद का मुंह ना देखे, सिर्फ मोमिन है और बाप है, तो उसको देखने से आलिम को भी मकबूल हज का सवाब मिल रहा है, मुत्तकी को भी। जब बाप के जाहिर में इतनी तासीर है तो खुदा के महबूब के जाहिर में कितनी तासीर है? तो जाहिर ही की बात है ना। नबी के बातिन पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अरे जब मैं अल्लामा अशरफ मियां के बातिन पे बात नहीं कर सकता तो जिसका कलमा पढ़ता हूं उसका बातिन मुझे क्या पता है? जाहिर ही में तो सिद्दीक अकबर उलझे हुए हैं। सिद्दीक को हद नहीं मिलती जाहिर की, सिद्दीक को हद नहीं मिलती जाहिर की, जिब्रील को हद नहीं मिलती जाहिर की, अली या मुर्तजा को हद नहीं मिलती जाहिर की। तो मेरी औकात क्या है कि मैं उनके बातिन पे बात करूंगा? या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं है। जब कोई जानता ही नहीं तो बयान क्या कर सकता है? ये सब जाहिरी की बातें हो रही है। अभी जाहिर ना समझ सके बातिन में कहां जाएंगे? हैं? बातिन में, अरे जो समुंदर का बातिन ना जान सके वो नबी पाक जो नबुव्वत का समुंदर है, इस्मतों का समुंदर है, तहारतों का समुंदर है, अजमतों का समुंदर है, अल्लाहु अकबर मोजज़ात का समुंदर है, इल्म का समुंदर है, हुस्न का समुंदर है। खुदा की इज्जत की कसम, उस समुंदर में कौन गोताज़नी करेगा? अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज क्या कर रहा था, बात दूर निकल गई। तवज्जो फरमाए, वो कहते हैं तुम ये सब कुछ कहोगे, चौधरी कहोगे, ये कहोगे, वो कहोगे ना, मैं ये सब नहीं कहूंगा। क्यों? मैं आशिक हूं। तो फिर क्या कहेंगे आप? मैं तो मालिक ही कहूंगा। ये दक्कन की जमीन उर्दू की पैदाइश की जमीन है, पैदा यहां हुई है, जवान होकर लखनऊ गई है। जहां जवान होकर पहुंची वो तो उर्दू समझ रहे हैं, लेकिन जहां पैदा हुई अगर वो ना समझेंगे तो फिर मुझे यहां तकरीर बंद करना चाहिए। हाँ, जिसने झूला झुलाया है ना उर्दू को, उसी बुलंद परवास को गेसू दराज बंदा नवाज कहते हैं। तो उर्दू आप नहीं समझ रहे? मैं तो मालिक कहूंगा नहीं, इश्क जिद्दी है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। मालिक ही कहूंगा। शायद दुनिया कुछ कहे नहीं ये मौलाना शिर्क है। क्यों? मालिक तो अल्लाह है। अगर मुझे तू मामूली मौलवी न समझ, ये दो रकत वाला इमाम अहमद रज़ा ने बताया 108 उलूम व फनून का माहिर हूँ। हाँ, 108 उलूम व फनून का माहिर हूँ मैं, वो दो रकत वाला नहीं हूँ कि तू मुझे जब वो डराएगा शिर्क से तो मैं डर जाऊंगा। मैं तो दलील भी रखता हूँ। जो शेर और शायरी में इतनी दलील रखता हो, फतावा में उसकी दलीलों का आलम क्या होगा? अब सुन, मैं मालिक ही कहूंगा, वापस नहीं लूंगा, मालिक ही कहूंगा। दलील इसलिए कि मालिक कहने की वजह यह है, और मालिक ही कहने की वजह यह है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब। मालिक कहने की वजह यह कि ये मेरा मालिक मालिक का हबीब है। अब कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो
मोहब्बत की, इश्क की पहली वजह कसरत से जिक्र करना है। दो चार बातें और सुन ले। एक बात और कहूं, जहां महबूब मोहब्बत होती है कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। अगर आप खान साहिबों को, नाचने वाले खान साहिबों को, और आप इस तरीके से अगियार को आप प्रमोट कर रहे हैं, स्क्रीन पे रख रहे हैं, तो याद रखना इश्क किसी और से करने की बात करते हो, कहीं मुनाफिकत तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब इश्क होता है तो यार के सिवा कुछ नजर नहीं जाता, यार के सिवा कुछ नजर है। एक दो बातें रखी दूं आपके सामने। मैंने बहुत कसरत से और बहुत तवील इस उन्वान पे गुफ्तगू की है, लेकिन बात आ गई तो रखूं, क्योंकि आगे मुझे कम से कम 5 तकाजे मुझे पूरा करने। अगर आप वक्त देंगे तो 5 तकाजे आपके सामने, इश्क के 5 तकाजे तो